हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल प्यार वाली आहाना। प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि ये न्यू कॉलेज में जाते हैं, न्यू लोगों से मिलते हैं और न्यू थोड़ी सी थिंग्स होती हैं। और वैसे न्यू चीज़ आने पे हम पुरानी चीज़ों को नहीं भूलते। यस, चीज़ हो चाहे इंसान। तो अब इसके आगे जब बानी और प्राची को टाइम स्पेंड करना था अकेले, लेकिन वो कर नहीं पाते किसी रीज़न की वजह से, क्योंकि उनके साथ सब लोग होते हैं और फिर उन्हें वापस भी जाना है नेक्स्ट डे। तो फिर ये घर पे आके चैटिंग स्टार्ट करते हैं और चैटिंग में हमारी बानी प्राची से पूछती है कि वहाँ क्या क्या है, कौन कौन फ्रेंड्स बना है, क्या क्या न्यू थिंग्स हुई थी, आप मुझे सब बताओ, मुझे आपसे जानना है। तो फिर प्राची बोलती है कि आप भी बताओ कि आप क्या करने वाले हो इस साल, यहाँ पे अकेले हो। तो फिर तब वो बताती है कि मैं इस कॉलेज में एडमिशन नहीं ले रही हूँ, नेक्स्ट ईयर फिर मैं आपके साथ ही फिर मैं नेक्स्ट ईयर आगे का फर्दर स्टडी करेंगे, मुझे पीजी करनी है। तो फिर बोलती है कि फिर ड्रॉप करोगे। तो बोलती है कि हाँ ड्रॉप कर लेते हैं, लेकिन मैं एक्चुअली A+ कोई कंप्यूटर कोर्स होता है, मैंने पता किया है, तो मैं वो कर लूँगी। तो बोलती है कि ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट डे होता है, गुड मॉर्निंग होती है इनकी, बहुत प्यारी गुड मॉर्निंग होती है। एक्चुअली क्या होता है, नाइट में बानी का बिल्कुल मन नहीं होता कि वो सो जाए। वो प्राची से बात करना चाहती है चैटिंग के ही थ्रू, नॉट कॉल। बट क्योंकि हमारी प्राची बहुत थक गई थी, वो सफ़र करके आई थी, तो बानी ये चीज़ बहुत अच्छे से समझती है। और बानी बोलती है कि अब आपको सो जाना चाहिए, थोड़ी सी बात करते हैं ये 12 बजे तक, और फिर उसके बाद सो जाते हैं। जब मॉर्निंग में उठते हैं तो मॉर्निंग में हमारी प्राची जल्दी उठती थी, उसका मैसेज आता है गुड मॉर्निंग। और जैसे ही उसका मैसेज आता है वैसे ही हमारी प्राची बानी की आँख खुल जाती है। मैसेज ये वो फ़ोन अपना अपने हाथों में लेके ही सोई थी, वो वाला हिसाब था उसके साथ, क्योंकि इतने दिनों से बेचारी फ़ोन को यूज़ भी नहीं कर रही थी इसलिए। तो वो भी बस आँख खुलती है और गुड मॉर्निंग टाइप करती है। तो प्राची बोलती है वाह यार, आप तो जल्दी उठने लगे हो। तो बोली जल्दी नहीं उठी मैं, बस आपका मैसेज आया तो सोचा रिप्लाई कर दूँ। तो बोली ओहो, मेरे मैसेज के लिए। तो बोलती और नहीं तो क्या, आप तो होते नहीं, आपको क्या पता मैं आपके मैसेजेस के बिना कैसे रह रही हूँ। तो प्राची मेरे मैसेजेस के बिना। तो बानी बोलती और नहीं तो क्या यार, आपके मैसेजेस के बिना ना, मुझे मैसेजेस की कितनी आदत पड़ी हुई है। तो प्राची को ये बात बुरी लगती है और बोलती है सीरियसली आपको मैसेजेस की पड़ी हुई है। तो बोलती है हाँ ऑब्वियस है। तो बोलती है मेरी याद नहीं आती। कह रही अरे नहीं यार, तो मैसेज तो आप ही करती हो ना, तो ऑब्वियस है कि यार इनडायरेक्टली आप मैसेज से कनेक्टेड हो तो आपकी भी आई जाती है। बानी इस तरीके से बोलती है तो प्राची को गुस्सा आ जाता है, कहती ठीक है मैं मैसेज में बात ही नहीं कर रही। तो अरे यार आप ना, मैं मज़े ले रही थी और आप कितना सीरियस हो जाते हो। आज तो संडे, आज क्या करने वाले हो। तो बोलती है कि कुछ नहीं, आज थोड़ा दीदी को काम है तो दीदी के साथ थोड़ा सा उनका काम करवा लेते हैं। तो बानी बोलती है मुझसे मिलने का कोई प्लान नहीं है आपका। तो बोलती है नहीं मैं पूरे मॉर्निंग में सारा काम फिनिश कर लूँगी, इवनिंग आपके साथ आप आ जाना, हम लोग जहाँ आपका मन हो वहाँ चलेंगे, और नहीं तो फिर घर पे ही। तो बानी बोलती ओके फाइनली मेरे लिए टाइम निकाला जा रहा है। तो प्राची बोलती है मैं हमेशा निकालती हूँ ओके। तो बोलती है ठीक है आप जल्दी से अपने काम फिनिश कर लो, उसके बाद मिलते हैं। तो बोलती है ओके। तो फिर बानी बोलती है यार अब ना मैसेज में ही बात कर लेना है ना बीच बीच में। तो प्राची समझ रही थी वो कितना ज़्यादा मिस कर रही है बानी, बानी भी मिस कर रही है और प्राची भी मिस कर रही है। क्या ही बोले, एक फ़ोन ही तो ज़रिया था, वो फ़ोन भी ले लिया इन लोगों ने। तो इसलिए फिर प्राची अपना पूरा फिनिश काम, दिन में दीदी के साथ जितना भी काम होता है, कुछ घर के काम होते हैं, कुछ बाहर का काम होता है, वो सब फिनिश करवाती है। और फिर वो शाम के टाइम मैसेज कर देती है। बानी को मैसेज करने ही वाली होती है, उससे पहले बानी उसके घर पे आ चुकी होती है। उसको वेट ही नहीं हो रहा था, वो पूरे दिन बस वेट कर रही थी कि कब बानी मैसेज करे और मैं जाऊँ। वो वेट ही नहीं करती, कहती कि अब इवनिंग हो गई, अब मैं जा रही हूँ। अब वो मैसेज नहीं करी, मैं बोल दूँगी कि इवनिंग हो चुकी है, मुझे नहीं पता। बानी क्या ही बोले बानी का। तो फिर वो पहुंच जाती है, प्राची देखती है, प्राची बोलती है बिल्कुल मुझे पता ही था, मैं मैसेज कर रही हूँ, करने से पहले ही आप आ गई। वाह यार क्या ही कनेक्शन है हमारा। तो बोलती है हाँ कनेक्शन, इतनी देर से वेट कर रही हूँ मैं, मैसेज करो, आप मैसेज करो। इवनिंग पता है 4 o'clock हो जाती है और अभी देखना 6 o'clock हो रहे हैं। तो प्राची अरे 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 बस काम भी तो बहुत था। तो बोले सही है, करो और करना है तो मैं जाऊँ। तो बानी का
हाथ पकड़ती है प्राची और कहती अरे 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 इतना गुस्सा नहीं करते, शांति से बैठ जाओ। यस। और फिर ये लोग जाते हैं बाहर ना जाके। एक्चुअली प्राची बोलती है कि ऐसा करते हैं, हम घर पे रहते हैं। तो बोलती है घर पे लाइक वो थोड़ा सा फेस बनाती है क्योंकि ऑब्वियस है कि उसका कज़न था और उसकी दीदी थी तो बात नहीं कर पाएंगे। और उनके यहाँ पे एक रूम एक ही रहता है, मतलब सेपरेट रूम नहीं था वैसे करके। तो बोलती है कि ठीक है ओके, इवनिंग का टाइम है, ऐसा करते हैं रूफ पे चलते हैं। तो वो लोग छत पे चले जाते हैं। यस। और फिर छत पे ऊपर खड़े होके दोनों बात कर रहे होते हैं। सनसेट का मौसम होता है और बहुत ही प्यारा लग रहा होता है नज़ारा, उधर से व्यू। और फिर वो बात करती है, बानी बोलती है कि यार कैसा है वहाँ सब कुछ, लाइक आपने कल तो मुझे बताया नहीं था, टाल दिया था, मेरे ऊपर ही ले आए थे। तो बोलती है कि कुछ नहीं है, सब अच्छे हैं। जो यहाँ की लड़कियाँ हैं 3-4 वो काफ़ी अच्छी हैं नेचर में, और बाकी वहाँ के भी अच्छे हैं, बट थोड़ा टाइम लगेगा, बट हो जाएगा। आपको तो पता है मेरा नेचर, मेरे से सब इम्प्रेस हो ही जाने। लाइक जब ये वाली बात भानी सुनती है तो भानी बोलती है कि ज़्यादा इम्प्रेस मत कर लेना। तो प्राची बोलती है क्यों यार, अब मैं इम्प्रेस करने वाली हूँ तो हूँ ना। तो प्राची बानी बोलती है सोच लेना अगर मैंने यहाँ किसी को इम्प्रेस कर दिया तो प्राची को बहुत अच्छे से पता था लाइक बानी पे कोई भी फ्लैट हो सकता है। यस। क्योंकि उसका लाइक उस पहले तो उससे कोई बात करेगा तो वो दूसरी बात उससे बात करना नहीं चाहेगा। लाइक अट्रैक्शन नहीं है, कोई उसको देख के अट्रैक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर एक बार जो बानी को जान गया वो ज़िंदगी भर बानी से दूर नहीं हो सकता, ये गारंटेड है। यस। तो प्राची की तरफ अट्रैक्ट जल्दी हो जाएगा। उसका नेचर और फीचर्स इस तरीके के कि आप एक नज़र में उसको देखोगे और उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाओगे। ये वाली बात बानी को भी पता था और प्राची को भी पता था। तो फिर बानी बोलती है कि और खाना वाना सब बढ़िया है वहाँ पे। तो वो बताती है कि हाँ सब बढ़िया है। तो बोलती है कि पता है वहाँ, तो वो बोलती है कि वहाँ पे तो लाइक बहुत पुराने, मतलब बहुत सालों से गर्ल्स हैं वो लाइक शुरू से ही वहीं पे पढ़े और वो सारी उनकी ग्रेजुएशन वगैरह वहीं से हुई है। और पता है वहाँ पे एक लाइक शायद बबीता करके है उसका नाम, तो वो तो लाइक उसके आई डोंट नो शायद पैर में कोई प्रॉब्लम है तो वो व्हील चेयर पे है लड़की यार। लेकिन लड़की अपना सारा काम कर लेती है, सब कुछ वो खुद करती है, कभी किसी की हेल्प नहीं लेती है बिल्कुल। लाइक कभी फील ही नहीं होगा कि लाइक उसको कोई प्रॉब्लम है। और मतलब और जो उसके साथ की अदर उसकी रूममेट्स हैं वो भी लाइक कभी भी ऐसा फील नहीं करवाती कि वो इस तरीके से है कि उसको हेल्प करो, कुछ भी नहीं। बहुत ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी उसकी और वहाँ के लोगों की भी। तो बोलती है कि अच्छा ये तो अच्छी बात है। तो बोलती है हाँ बल्कि मेरे को भी कोई ज़रूरत पड़ती है ना तो वो मेरी भी हेल्प कर देती है। तो कहती है अच्छा ये तो अच्छा है। तो बानी खुश होती है और बोलती है फिर, और वो और भी बताती है सबका। फिर इस तरीके से लोग मिलते हैं और लाइक जब जाने की बात आती है क्योंकि लाइक 7 बज चुके होते हैं, 1-1.5 घंटा इनका ऐसे ही बीत जाता है और नीचे से आवाज़ आती है उसकी दीदी की कि अब खाना वाना बनेगा कि नहीं बनेगा। तो लाइक ये अब तुम छत पे ही रहने वाले हो आज रात भर। तो लाइक जब ये गाना सुनते हैं तो हंसते हैं और बानी बोलती है ये बताओ आपकी दीदी को प्रॉब्लम क्या है मुझसे। तो प्राची लाइक कुछ नहीं है, बस आपसे क्या प्रॉब्लम होगी। तो बोलती है नहीं मुझे ऐसा लगता है वो कबाब में हड्डी बनी फिरती है। तो जब ये वाली बात लाइक प्राची सुनती है तो वो आंखें दिखाती है बानी को, व्हाट यू मीन यार वो मेरी दीदी है कैसे बोल रहे हो आप। तो अरे यार मतलब हम बात ही तो कर रहे हैं। तो हाँ हाँ तो ओके आपको बुरा लगा तो उनकी तरफ से मैं सॉरी बोल रही हूँ। तो बानी बोलती है अरे तो इसमें आप क्यों सॉरी बोल रही हो। तो बोलती है कि मेरा जाने का बिल्कुल मन नहीं है यार, आप फिर से चले जाओगे, कल मॉर्निंग में हम नहीं हैं। तो प्राची बोलती है कि थोड़े दिन की तो बात है, आप इतना क्यों हो रहे हो। तो बानी बोलती है यार बात जाने की नहीं है, आप भले वहाँ रह लो मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यार फ़ोन भी नहीं है, मैं आपको नहीं पता यार कभी कभी बहुत मन उदास हो जाता है। तो प्राची बोलती है कि मैं समझती हूँ मेरा भी हो जाता है, मैं थोड़ा वहाँ ज़्यादा बिजी हूँ और आप तो यहाँ थोड़ा फ्री हो तो आपको ज़्यादा याद आती होगी, बट देखती हूँ तो फ़ोन वोन अगर ले जाने का हो तो शायद लेके जाऊँ। मैं अभी फ़िलहाल तो नहीं लेके जा रही, पहले वहाँ पता करूँ क्या है कैसा है। एक्चुअली जो वार्डन है वहाँ की वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है, पर देखती हूँ वहाँ पे कुछ हो, ऐसा कुछ हो तो मैं ले जाऊँगी फिर। तो लाइक ये वाली बात जब बानी सुनती है तो बानी के फेस पे बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है। तो प्राची देखती है तो प्राची बोलती है
थोड़ा सा कम 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 एक्साइटेड मत हो, पता लगा मैंने बोल दिया और मैं नहीं ले जा पाई तो आपका मूड बहुत ख़राब हो जाएगा और मैं नहीं चाहती कि मैं आपका मूड ख़राब करूँ। तो बानी बोलती है हाँ हाँ ठीक है ओके। फिर लाइक जब ये लोग जाने की बात आती है तो बानी का बिल्कुल मन नहीं कर रहा होता है। और फिर लाइक प्राची बानी का हाथ पकड़ती है और एक किस करती है हाथ पे और फिर उसको एक बहुत टाइटली वाला हग करती है और देन उसकी चिक पे किस करती है बहुत ही प्यार से, लेफ़्ट चिक पे देन फिर राइट चिक पे। और फिर कहती है कि चले अब। तो बानी बोलती है कि लाइक मैं सोच रही कि लाइक मैंने कभी किस नहीं करा किसी को, मैं ट्राई करूँ। तो प्राची को पहले तो हंसी आती है बहुत तेज, तो ट्राई करूँ का क्या मतलब होता है। लाइक आपने कभी किसी को किस नहीं करा? करी नहीं, मैंने आज तक कभी किसी को किस नहीं करा। करे बच्चों को भी किस नहीं किया? तो करे कि नहीं मुझे बच्चे पसंद ही नहीं है, तो मुझे कभी बच्चों को देख के प्यार नहीं आता तो मैंने नहीं करा है। तो बोलती है अच्छा तो आपको ट्राई करना है? तो बोलती है हाँ। नहीं कर सकते? तो बोलती है कि कर सकते हो, नेक्स्ट टाइम ट्राई करना। प्राची भी कम नहीं थी, तो बोलती नेक्स्ट टाइम ट्राई करना, अभी बहुत लेट हो गया, चलो अब। और वो हाथ पकड़ती है और नीचे ले जाते। तो प्राची बोलती है, बानी बोलती है अरे रुको तो सही। और जैसे ही लाइक वो स्टेज पे लेके आने वाली होती है और वो बानी को आगे करती है और फिर डोर लॉक करती है, जैसे ही वैसे ही बानी लाइक प्राची की कमर पकड़ के उसको उसी डोर की साइड लगा देती है। यस। और जैसे ही वो लगाती है तो लाइक प्राची एकदम डर जाती है कि बानी क्या कर रही है। यस। और बाद में पता चलता है कि वो बेचारी कुछ भी नहीं कर रही थी, उसके जो हाथ में वॉच थी वो जो उसके साइड में उसने जो कुर्ता पहना हुआ था उसमें एक डोरी थी, वो उसमें फंस जाती है। तो वो कस के उसकी कमर को ऐसे दबा के डोर पे लगाती है और फिर उसको वो जो डोरी उसके वॉच में फंस गई थी उसको निकालने लगती है। यस, ऐसा रियल में होता है, काफ़ी बार होता है, ये वाली फिल्मों की बात नहीं है, ऐसा होता है। तो जब ये वाली लाइक प्राची की सांसें बहुत तेज़ हो जाती है, उसको पता ही नहीं चलता कि हो क्या रहा है। तो तब तक बानी बोलती है क्या हुआ आपको, आप इतना ज़्यादा वो क्यों हो रहे हो। जब वो नीचे देखती है तो लाइक वो अपने दूसरे हाथ से बहुत से डोरी निकाल रही होती है। सीरियसली प्राची क्या ही सोच रहे थे, प्राची का माइंड कहाँ जा रहा था। बोलती है, तो जब प्राची देखती है तो बोलती है अच्छा ये डोरी फंस गई थी। तो बानी बोलती और क्या, और मैं क्या ही करूँगी यार, मैं कितनी शरीफ हूँ। बानी लाइक कि मतलब आपने मना करा तो नेक्स्ट टाइम ट्राई करने को बोला था, मैं नेक्स्ट टाइम यू नो ना आई एम सो 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 शरीफ। तो लाइक जब ये वाली बात प्राची सुनती है तो दोनों बहुत तेज हंसते हैं और नीचे आ रहे होते हैं हंसते हुए। और उसकी दीदी बोलती है अरे तुम बड़े खिलखिला रहे हो, क्या बात है। तो बोलती है बानी को एक्चुअली थोड़ी सी जेलसी होती है और बोलती है अरे दीदी फ्रेंड्स ने हंसेंगे तो कौन ही हंसेगा। और वो कहते हुए नीचे की तरफ जाने लगती है। तो प्राची बोलती है कि दीदी मैं अभी आ रही हूँ, उसको सी ऑफ कर आओ, नहीं तो इसका तो पारा बहुत छड़ा रहेगा, इससे बात नहीं होती है मेरी। और ये लड़की साल ड्रॉप करके बैठी है, कह रही है नेक्स्ट ईयर ही करेंगे। तो उसकी दीदी अच्छा ये बात है। तो बोलती है हाँ। तो वो नीचे जाती है, फिर उसको सी ऑफ करती है, गले लगती है, हक करती है। और लाइक यस अब था प्राची बानी बिना पूछे प्राची को उसके हैंड पे किस करती है। यस, हैंड पे तो उनका नॉर्मल था किस, जो कि हमारा फ्रेंड्स में बहुत नॉर्मल रहता है अगर अच्छे फ्रेंड्स हो तो। फ्रेंड से ज़्यादा है वो बात अलग है। तो ये लोग फिर सी ऑफ करके बानी अपनी स्कूटी उठाती है और चली जाती है। जैसे ही वो जा रही होती है तो लाइक वो सोचती है यार मैं बहुत दिनों बाद मिली थी। तो वो पता है क्या करती है, जस्ट जाती है बगल में पास में जस्ट जल्दी से एक शॉप पे कुछ टॉफ़ीज़ और लाइक कुछ चॉकलेट्स, मतलब 2-3 चॉकलेट्स लेती है 5 रुपीज़ की, और टॉफ़ीज़ लेती है 2 या 1 रुपीज़ वाली, मतलब आई थिंक 20 या 30 रुपीज़ का सिर्फ। और वो एक पॉली में लेके और जल्दी से प्राची को कॉल करती है। तो प्राची बोलती है कि अरे मतलब पहुंच भी गए कॉल। तो कह रही 2 मिनट बाहर आ जाओ। तो कहती अरे अभी तो मिले हैं। तो कह रही प्लीज़ ना 2 मिनट। लेकिन जैसे ही वो बोलती है 2 मिनट तो वो बैक होती है और जस्ट जाती है तो बोलती है कि क्या हुआ,
कि कहती है कुछ नहीं है आपके लिए। तो बोलती है अरे ये क्या है? तो बोलती है अरे खा लेना ना रास्ते में। तो बोलती है मतलब इसकी ज़रूरत क्या थी? तो बोलती है ज़रूरी है कि हर चीज़ की ज़रूरत है, कुछ चीज़ें बिना ज़रूरत के भी होती है। जब ये वाली बात बानी बोलती है तो प्राची को लाइक बहुत अच्छा लगता है। सीरियसली कुछ चीज़ें हमें ज़रूरत की नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम खुद भी ले सकते हैं, लेकिन हमारे लिए कोई अदर वो चीज़ करता है तो सीरियसली वो बहुत ही स्पेशल होता है। तो वो फिर लेती है, कहती है थैंक यू सो मच। तो फिर बानी बोलती है कि अकेले मत खा जाना, सबको खिला देना, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, शेयर कर लेना, शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो बोलती है अच्छा शेयरिंग केयरिंग, मैं तो किसी के साथ शेयर नहीं करूँगी। तो बानी बोलती है वो आपकी मर्जी फ्रेंड, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर वो बाय करते हुए चली जाती है। यस, ये बानी का एक्चुअली नेचर था, ये छोटी चीज़ों का बहुत ज़्यादा वो अमीर नहीं थी, लेकिन वो बहुत छोटी चीज़ों में बहुत ही क्यूट सी चीज़ें कर लेती थी। यस, अब वो घर जाती है। फिर वो उस दिन तो बहुत अच्छे से खुश होती है, क्योंकि ऑब्वियस है कि वो प्राची से मिली हुई है, बहुत अच्छा मोमेंट स्पेंड करा है इन लोगों ने और बहुत ही खुश हैं। फिर नेक्स्ट डे वही मॉर्निंग में सेम रूटीन रहता है कि ये लोग जा रहे होते हैं मॉर्निंग में 4 o'clock। जब वो जा रहे होते हैं तो प्राची फिर से वही मैसेज करके और गुड मॉर्निंग का करती है। तो अगेन हमारी बानी का नेचर हो गया था कि अगर उस दिन जिस दिन बानी को जाना है, प्राची को जाना है, उस दिन बानी की अपने आप ही ना कोई अलार्म ना कुछ, उस दिन उसकी आंख खुल जाती थी 4 o'clock और वो उसके मैसेज का ज़रूर रिप्लाई करती थी, क्योंकि वो उनका फिर बहुत दिनों बाद मैसेज होने होते थे, इसलिए ये इनका बहुत नॉर्मल रूटीन हो चुका था। फिर वो चली जाती है, वहाँ पे जाते हैं। अब एक्चुअली क्या था कि मंडे को उन्होंने बोला था यूनिवर्सिटी में कि आना है, तो वो बोलती है कि ऐसा करो मंडे को ना जाओ, क्योंकि हम मतलब सैटरडे को ही गए हैं तो संडे को कोई काम हुआ नहीं होगा, तो मंडे को छोड़ के ट्यूसडे को चलते हैं। तो बोलती है ठीक है। जब ये लोग ट्यूसडे नेक्स्ट डे इनका जाने का होता है, मंडे को इन लोगों की कोई टॉक नहीं होती है, तो ट्यूसडे को फ़ोन आता है कि लाइक मॉर्निंग में ही कॉल आ जाता है कि वहाँ जाना है, तो आप लाइक रूबी को ले जाना। रूबी को मैं बोल के आई थी, मैंने कॉल कर दिया था तभी। तो बोलती है हाँ ठीक है, मैं रूबी से बात कर लूँगी, टेंशन ना लो, मिल जाएगी तो मैं ले आऊँगी। और फिर ये लोग अपना क्लासेस लेने के लिए चले जाते हैं और बानी और रूबी लाइक यूनिवर्सिटी जाते हैं इनका जो काम था वो करने के लिए। जब ये वो लोग वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे एक्चुअली उस दिन उनका काम नहीं होता, वो मना कर देते हैं कि या तो आप शाम तक रुको या फिर नेक्स्ट डे का वेट करो। अब लाइक शाम तक रुको तो शाम को भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो रूबी बोलती है कि छोड़ कल देख लेते हैं। तो बानी बोलती है फिर कल दोबारा आना पड़ेगा। तो कल तू आएगी? तो बोलती है कि कल तो मैं कॉलेज जाऊँगी, वहाँ पे मेरा कुछ वो फॉर्म वगैरह सबमिट करना है तो उसका कंप्लीट करना है। तो बानी बोलती है यार फिर मुझे अकेला आना पड़ेगा। तो बोलती है कि तो वेट कर लेते हैं। तो वहाँ पे पास में लाइक मैगडी वगैरह होती है, तो वो वहाँ चले जाते हैं, थोड़ा सा बैठते हैं, चिल करते हैं और बर्गर वगैरह खाते हैं। और अब भाई क्या होता है ना, जैसे हम काम कर रहे हैं कुछ और स्पेशली तो नॉर्मली हम फ्रेंड से चैट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बस ये वाली चीज़ नहीं थी। लाइक ये चीज़ बानी को इतनी ज़्यादा खा रही थी कि बता नहीं सकते। और प्राची का एक्चुअली क्या था कि वो वहाँ पे थी और वहाँ पे एक्चुअली क्या था कि पूरे दिन इस कॉलेज, देन कॉलेज के बाद वो ट्यूशन वगैरह ले लेती थी बच्चों को। ऐसा नहीं है फीस वगैरह फ्री, वो उसका अच्छा लगता था पढ़ाना तो वो पढ़ा लेती थी। और फिर थक जाते थे शाम तक आते आते, फिर वो थोड़ा सा नैप लेती थी और उसके बाद उसको नाइट में थोड़ा सा बानी की याद आती थी और घर की भी याद आती थी, क्योंकि वो तो घर से भी दूर है। तो फिर ये लोगों का शाम को इवनिंग में बानी और रूबी का रहता है, तो वो यूनिवर्सिटी में ही थे, तो वहाँ पे वो मिलती है। तो जब मिलती है तो वो एक्चुअली क्या बट रही होती है नाम के साथ, वो नाम के साथ बोलेंगे। तो अब जब ये लोग लेने जाते हैं वो 3 लोगों की मतलब वंदना, आपकी सरिता और हमारी प्राची, इन तीनों की होती है। अब ये 2 लोग तो ये चलो बोल दे कि मैं सरिता हूँ या कौन देख रहा है, क्योंकि उसमें फ़ोटो तो नहीं लगी होती है। तो लाइक वो बोलती है कि लाइक ये क्यों नहीं आई है, प्राची की बानी ले लेती है और सरिता की रूबी ले लेती है, बची वंदना, अब उसकी कौन ले। तो लाइक फिर ये लोग इतना रिक्वेस्ट करते हैं उधर सर से कि सर प्लीज़ दे दीजिए, वो वहाँ पे हैं, उनका इस चक्कर में चाहिए, क्योंकि अदर स्टेट में एडमिशन लिया है इसलिए वो आ नहीं सकते, उनके कॉलेज में जाएंगे वगैरह वगैरह। इतनी जुगाड़ मतलब लाइक आधा घंटे तक वो उन सर का दिमाग खाते हैं, तब के जाके वो सर मानते हैं और दे देते हैं।
फाइनली जब इनको मिल जाती है लाइक मतलब वो मॉर्निंग में 10 o'clock के निकले इवनिंग में 6 o'clock अपने घर में घुसते हैं, जबकि उन दोनों का कोई काम नहीं था। यस, ये भी फ्रेंडशिप होती है। तो फिर वो लोग घर जाते हैं और फिर इवनिंग में एक्चुअली इवनिंग 4 o'clock उनके पास कॉल आ चुका था। तो कॉल आने के बाद उन्होंने बोला था कि अभी तो हम यूनिवर्सिटी में ही हैं, देखते हैं काम होता है कि नहीं होता है। तो अब ये रात को तो वो नहीं कर सकते, रात को ना ये कर सकते हैं। नेक्स्ट डे जब कॉल आता है तो पता चलता है कि तुम्हारा मिल चुकी हैं पेपर्स, और यहाँ पे मैं या तो प्राची के घर पे दे आऊँ तो वो भिजवा देंगे जैसे भी जाएगी। तो बोलती हैं कि ठीक है मेरे घर पे ही दे देना, दीदी को दे देना। और फिर तो बोलती है कल दे के नहीं आए थे, कहे कल लेट हो गए थे इसलिए नहीं जा पाए, हम फिर आज दे आऊँगी मैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही मुझे थोड़ा काम है तो मैं भी अपना फॉर्म फिल करने जाऊँगी कोर्स के लिए, तो मैं दे आऊँगी। तो बोलती है कि ठीक है। अब लाइक ये तो रहता है, अब वो इस तरीके से रहती हैं। तो लाइक बानी के दिमाग में क्या आता है कि ये अपना कोर्स मतलब अपना डिग्री के लिए वो कर रहे हैं, रूबी का भी चल रहा है। लाइक अगर मैं कोर्स करूँगी तो मैं ऐसा करती हूँ लाइक कुछ कोचिंग ही कर लेती हूँ, क्योंकि उसको पढ़ने का शौक़ था। यस, पढ़ने का तो शौक़ था बानी को। तो बोलती है कि चलो मैं बैंक की कोचिंग कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि उसको जॉब करनी है, बट उसका मन करता है कि चलो कोचिंग कर लेते हैं कोई। तो वो फिर अपना थोड़ा सा अपना भी सोचती है, क्योंकि एक्चुअली क्या हो रहा था ना बानी के साथ कि वो बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, बहुत ज़्यादा। ना तो उसका कॉलेज, ना स्टडी, ना कुछ। तो वो बहुत ज़्यादा वो हो रही थी, उसके दिमाग पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा था। ये चीज़ वो फील कर रही थी और फील कर रही थी। तो ऑब्वियस है कि फर्स्ट अपनी हेल्थ, स्पेशली मेंटली। यस, फिजिकली तो हम दवाई से काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं, लेकिन मेंटली दवाई से ठीक नहीं होती। इसलिए हमेशा अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली मेंटली। यस, तो बानी ये चीज़ सोचती है और फिर वो कोचिंग के लिए अपनी फैमिली में बात करती है। तो फैमिली वाले तो काफ़ी सपोर्टिंग थे, मना नहीं करेंगे। अगर घर में रह के यहाँ पे रह के करना है तो कोई कुछ नहीं मना करेगा। तो कहते हैं ठीक है कर लो जो करना है तुम्हें। और लाइक वहाँ पे भी सेम प्राची और उन लोगों का सेम रूटीन था कि वो 2 या 3 डे के बीच में कॉल करते थे। अब क्या होता है, एक दिन आता है अननोन, और एक्चुअली क्या था इनकी वो तो पहुंच चुके हैं पेपर्स वहाँ पे। तो अब ये इस बार तो जल्दी आ चुके थे, और अब लेकिन ये इस बार इतनी जल्दी नहीं आने वाले हैं, 15 डेज़ या 20 डे के बाद आएंगे। यस, क्योंकि वहाँ पे इतना रेगुलर छुट्टी नहीं ले सकते आप, स्ट्रिक्ट कॉलेज है। तो एक दिन क्या होता है कि बानी बैठी होती है, और नॉर्मली यार वो अब उसने कोचिंग स्टार्ट कर दी थी तो अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए तो वो वहाँ पे अपना, उसके पास एक्चुअली अननोन नंबर से कॉल आता है। वो एसटीडी नहीं था, तो लाइक अननोन नंबर, तो पानी थोड़ा शॉक्ड होती है क्योंकि अननोन नंबर वो ज़्यादा कॉल पिकअप नहीं करती है। फिर भी वो सोचती है कि अननोन है तो उठा लेती हूँ। जब वो कॉल उठाती है तो यस अदर साइड से आवाज़ आती है, हेलो जी। तो जैसे ही लाइक ये आवाज़ सुनती है बानी तो बोलती है प्राची। तो लाइक वो इतनी खुश हो जाती है, तो बोलती है कि अरे वाह यार, मुझे तो लगा कि आप मुझे पहचान ही नहीं पाओगी। तो बोलती है अच्छा जी, ऐसा हो सकता है कि आप कॉल करें और हम ना पहचाने। तो बोलती है कि ये किसका नंबर है। तो बानी सीधे से ये अरे कहती है पता है, मुझे तो पता ही नहीं था। यहाँ पे लाइक मैंने बताया था ना आपको कि लाइक जो हमारे स्टेट की लड़की है उसका बॉयफ्रेंड है, तो वो फ़ोन लेके आई है। तो जैसे ही बानी ये सुनती है तो बानी के मुँह से डायरेक्ट यही निकलता है, मैंने बोला था आपको, आप नहीं ले जा सकते अपना फ़ोन। तो जैसे ही प्राची ये सुनती है तो प्राची बोलती है मेरा कौन सा बॉयफ्रेंड है। तो जैसे ही बानी ये वाली बात सुनती है तो बानी बोलती है सही है, तो बॉयफ्रेंड होता है वही वही फ़ोन लेके जाता है। बिल्कुल, आपको तो ज़रूरत ही नहीं है। वैसे आपको उसने फ़ोन क्यों दे दिया अपना, और आप मुझे कॉल क्यों कर रही है। उसको गुस्सा आ जाता है। तो प्राची बोलती है अरे यार आप गुस्सा क्यों हो जाते हो, एक तो मैं इतनी मुश्किल से आपको छुपा छुपी करके कॉल कर रही हूँ, ऊपर से आप हो कि आपका गुस्सा कम नहीं होता। तो बानी बोलती है कि हाँ तो लाइक बॉयफ्रेंड होता है उससे बात करते हैं ना, आप मुझसे बात क्यों कर रही हो। तो लाइक प्राची छेड़ते हुए बोलती आप बॉयफ्रेंड से कम थोड़ी हो। लेकिन जब ये वाली बात मानी सुनती है, हाय वो तो क्या ब्लश करती है। ये सुनने के लिए तो वो कान तरस गई थी, क्योंकि उसने ये वाला कॉम्प्लीमेंट हर किसी से सुना हुआ है, अपनी हर फ्रेंड से सुना हुआ है कि बॉयफ्रेंड हो तो लाइक बानी जैसा। गर्लफ्रेंड तो कोई नहीं बोलेगा, लेकिन बॉयफ्रेंड हो तो बानी जैसा।
तो बानी बहुत खुश हो जाती है, बहुत ब्लश करती है। फिर प्राची बोलती है पता है इतनी मुश्किल से, मुझे तो पता ही नहीं था यहाँ पे इसके पास फ़ोन है। फिर जब मुझे पता चला तो मैंने कहा मुझे फ़ोन दे दे यार। तो बोलती है कि आपने घर पे बात करी? तो कह रही घर पे तो मैं एसटीडी से बात कर लूँगी, एसटीडी वाले कॉल ज़्यादा लेते हैं, पर मैंने कहा वो बानी से बात करते हैं। तो बोलती है ओए होए क्या बात है। तो फिर तो वो बानी बोलती है, तो फिर प्राची बोलती है कि अगर आपको कभी मुझसे बात करने का मन हो तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। हाय ये वाली बात थी। और बानी क्या ही बोले यार, एक होता है ना कि कब से तरस रही थी बानी कि उसका कभी मन हो और वो कॉल करे। बहुत कभी कभी ऐसा हो जाता है कि किसी की याद आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, और वो पर्सन भी हमारा ही है, ऐसा नहीं किसी और का है, तो हम उससे बात ना चाह कर भी ना कर पाए। तो जब ये वाली बात बानी सुनती है तो बोलती है थैंक यू सो मच, और जो भी जिसका भी फ़ोन है, क्या नाम है व्हाटएवर, उसको प्लीज़ मेरी तरफ से थैंक यू सो मच बोलना। प्राची अच्छा मतलब मैं उसको थैंक यू बोलूँगा? तो अरे और क्या, उसी की यार मुझे मिलना है उससे, बिल्कुल नेक्स्ट आओगे तो उसको बोलना कि यार बानी बोल रही थी मिलने के लिए। तो बोलती है अच्छा बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, यही सही है, ठीक है नेक्स्ट आएंगे तो मैं बोलूँगी कि बानी मिलना चाह रही थी। और हमारी प्राची बहुत फ़नी थी। तो एक्चुअली जब वो बात कर रही थी तो बहुत अलग जाके बात नहीं कर रही थी, वो उसी के रूम में बात कर रही थी। तो फिर ये वाली बात वो सुन लेती है, उसके कान एक्चुअली होते हैं ना कि किससे बात कर रही है ये, आखिर किससे बात कर रही है, होता है ना गर्ल्स में तो ऑब्वियस है। तो बोलती है, उसको लगता है कि इसका बॉयफ्रेंड है तो वो उससे बात कर रही है। तो वो बोलती है कि ओहो तो वहाँ से आ रहा है कि मुझसे मिलना है। अरे यार बिल्कुल, हम तो बेताब बैठे हैं, बताओ कब मिलना है। रिया बोलती है। तो प्राची बिल्कुल शांत हो जाती है, कुछ नहीं बोलती है, एकदम साइलेंट। और फिर बोलती है कि ठीक है आप अपना ध्यान रखना, अब हम जाते हैं, खाने वाने का टाइम हो गया है। तो बोलती है कि ओके आप भी ध्यान रखना, अब तो रोज़ कॉल कर लोगे। तो भाई प्राची बोलती है जैसे ही मौका लगा करेगा मैं बिल्कुल कर लिया करूँगी, टेंशन ना लो आप, और आपको कभी करना हो तो आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो बानी बहुत खुश हो जाती है सीरियसली, क्यों बस यही तो मिस हो रहा था कि दूर तो इंसान एडजस्ट कर लेता है, लेकिन ये चीज़ नहीं एडजस्ट कर पाता कि आप बात ना कर पाओ। अब इसके आगे नेक्स्ट देखेंगे, बहुत ही रोमांचक होने वाली है। कहते हैं जो दो प्यार करने वाले हैं जिन्होंने अभी तक इजहार भी नहीं किया और वो अभी से ही अलग अलग हो गए हैं, वो अपनी फीलिंग्स समझ रहे हैं, एक दूसरे से बोलना भी नहीं चाहते हैं, एक दूसरे को पूरा पूरा हक भी देते हैं। हाय क्या ही मूवमेंट।